जो भी करते हैं अपने बच्चों के हित के लिए करते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे साथी वकील मेरे क्लाइंट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अतः अदालत को पहले मेरे क्लाइंट की पूरी बात सुननी चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। हाँ तो दीपू जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मेरी मम्मी पूरी तरीके से चाहती हैं मैं वही करूं, जो वो चाहे उसी के साथ रहूं, जिसके साथ वो चाहे वही खाऊं जो वो चाहे। हाँ तो दीपू की मम्मी आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हैं? जज साहब, दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चे का अहित चाहेगी। माय लॉर्ड, अहित चाहने का ये तो मतलब नहीं कि हमारे क्लाइंट की स्वतंत्रता छीन ली जाए और उस पर तानाशाही की जाए। माय लॉर्ड, माँ बाप अपने बच्चों का हित नहीं चाहेंगे तो कौन चाहेगा। अगर इन बच्चों को खुला व निरंकुश छोड़ दिया जाए तो यह कदापि उन्नत नहीं कर पाएंगे। दीपू तो खुद देख ले, तेरी कक्षा का रामू जिसके पिता ने उसे खुला ऑर्डर कीप साइलेंट प्लीज। अदालत हमारे बच्चे को अच्छा संग मिले ऐसा भला माँ बाप नहीं और कौन चाहेंगे। का ध्यान रखना कोई अपराध तो नहीं है ना जज साहब। माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट को अचानक भूख लगी, उसने बाजारू चीज क्या खा ली, उसने ऐसा क्या अपराध किया कि उस पर तानाशाही की जा रही है। माय लॉर्ड, जब दीपू की मम्मी उसे प्रतिदिन टिफिन बनाकर देती है तो उसे बाजारू चीज खाने की क्या आवश्यकता है। अब फैसला आप सुनाइए। दोनों तरफ के दलीलों मद्दों को नजर में रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दीपू की मम्मी दीपू के हित के लिए रोक टोक करती हैं। ये तानाशाही नहीं बल्कि ये परवरिश के तहत आता है। अतः दीपू को अपनी माँ की किसी भी बात का बुरा न मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। अगले केस की सुनवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान रवि कुमार हाजिर हो। हाँ तो रवि जी आप अपनी समस्या अदालत को बताइए, आपको किससे और क्या शिकायत है। मुझे अपने भाई से शिकायत है। रवि कुमार के भाई हाजिर हो। हाँ तो रवि जी आपको अपने भाई से क्या शिकायत है। मेरा भाई मुझ पर दिन भर हिटलर की तरह हुकूमत चलाता रहता है, मुझे एक मिनट बैठने भी नहीं देता। मम्मी पापा जो भी इसे काम बताते हैं बड़ी आसानी से मुझ पर ट्रांसफर कर देता है। ये दिन भर कंप्यूटर में बैठा रहता है, ना ही मुझे अपना गेम खेलने देता है, ना ही अपना मोबाइल देता है। हाँ तो रवि जी आपके भाई क्या करते हैं। मेरा भाई एमसीए की पढ़ाई करता है। माय लॉर्ड, जब रवि के भाई एमसीए की पढ़ाई करते हैं तो वह कंप्यूटर के सामने नहीं तो किसके सामने बैठेंगे। माय लॉर्ड, हमारे काबिल मित्र ने इतना बढ़िया आसानी से पढ़ाई का बहाना बता दिया। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो माँ बाप काम बड़े भाई को दे वो छोटे भाई से करवाए और उसे कंप्यूटर के सामने बैठने का मौका दे, ना ही खेलने का मौका दे। हमारे क्लाइंट को भी तो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ना जज साहब। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। जज साहब, मेरे भाई का गुस्सा जायज है, परंतु 14 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं, दिमाग कमजोर हो सकता है और स्मरण शक्ति कम हो सकती है। इसलिए मैं अपने भाई को ज्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने नहीं बैठने देता हूँ, ताकि उसका दिमाग ठीक रहे, स्मरण शक्ति तेज रहे और आंखें खराब ना हो। भला अपने भाई का भविष्य खराब कौन करना चाहेगा जज साहब। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रवि के भाई का उद्देश्य रवि को परेशान करना नहीं
बल्कि उसके अच्छे भविष्य को देखकर ऐसा करना पड़ रहा है। रवि को अपने भाई की किसी भी बात का बुरा ना मानते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। साथ ही उनके रवि के भाई को हिदायत दी जाती है कि उनके माता पिता जो कार्य उन्हें देते हैं वो बड़े होने के नाते उस कार्य को पूर्ण करें। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। अगले केस की सुनवाई प्रारंभ की जाए। श्रीमान राहुल यादव हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आप अपनी समस्या अदालत को बताइए। आपको किससे और क्या शिकायत है? मुझे अपने कक्षा अध्यापक से शिकायत है। राहुल यादव के कक्षा अध्यापक हाजिर हो। हाँ तो राहुल जी, आपको अपने कक्षा अध्यापक से क्या शिकायत है? मेरे कक्षा अध्यापक एक टीचर नहीं बल्कि टॉर्चर मशीन है। जब देखो तब डांटते रहते हैं और बच्चों शांत बैठो इस वाक्य की माला जपते रहते हैं और बात बात पर हमारी पिटाई कर देते हैं और डराते रहते हैं कि होमवर्क नहीं किया तो टांग कर मारूंगा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। 92 भी माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा कि कक्षा को कक्षा नहीं बल्कि जेल बना रखा है। अतः अदालत को पहले मेरे क्लाइंट आपसे निवेदन है कि राहुल के कक्षा अध्यापक को कड़ी से कड़ी सजा दे। राहुल तू कौन सा दूध का धुला है? टीचर तुझे परेशान करे ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्चाई ये है कि तूने ही सारे टीचरों को परेशान करके रखा है। बड़ा है टॉर्चर का मारा। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस प्लीज। अदालत की मर्यादा बनाए रखें। आप अपनी बात पूरी करें। माय लॉर्ड, एक टीचर इन छोटे छोटे बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी उठाता है। वो भला इन छोटे छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी रखेगा? अतः मेरी क्लाइंट आपसे कुछ कहना चाहेंगे। इजाजत है। क्लास के बच्चों का ध्यान रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी कक्षा अध्यापक की होती है। अगर ये दिन भर खेलने और कूदने में लगे रहेंगे तो कक्षा में फेल होकर अपने भविष्य तथा हमारे विद्यालय का नाम भी मिट्टी में मिला देंगे। रही पत्थर को छेनी हथौड़ी की मार नहीं दी जाएगी तो वह मूर्ति आकार कैसे लेगी और पत्थर से पूजनीय मूर्ति कैसे बनेगी? अगर ये होमवर्क करेंगे और मेरी बात सुनेंगे तो मुझे नई पनिशमेंट ही नहीं देनी पड़ेगी जज साहब। रही बात बच्चों शांत रहो की बात की, अगर ये मेरी बात सुनते रहेंगे तो मुझे नहीं डांटना ही नहीं पड़ेगा जज साहब। माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की बात पूरी हुई। अतः आपसे निवेदन है कि इस केस को फैसला सुनाकर न्याय दें। इस केस से जुड़े तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राहुल के कक्षा अध्यापक राहुल के अच्छे व्यक्तित्व को निखारते हुए अनुशासित मर्यादित जीवन प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। राहुल जो कि छोटे छोटे बच्चों को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, राहुल पनिशमेंट को ही टॉर्चर समझ लेता है। राहुल, आप ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि टीचर आपको पनिशमेंट दे। दिस केस इज डिसमिस। थैंक यू माय लॉर्ड। भारत माता की जय। हेलो, तालियां जरूर बजाते रहें। भारत माता की ये कंजूसी न करें। बहुत ही अपने बच्चों ने अच्छी तैयारी की। बच्चों की अदालत और हमारे बीच में सम्मानित मेहमान जन पधार रहे हैं। सभी का अभिनंदन कर रहा है विद्यालय परिवार। हमारे श्री अनिल सर जी गुहांड, प्रताप सर जी गुटक्वारा, रामदास जी बीडीसी एवं जिनके नाम नहीं पुकारे जा रहे वो भी सम्मानित जन जो विद्यालय परिवार में इस प्रांगण में अपना मूल्य समय दे रहे हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और बच्चों ने जो अदालत के माध्यम से ये 3 बातें कही हैं जो समझने योग्य हैं। कि ये केस पहुंचा कि उनके टीचर बच्चे को टॉर्चर करते हैं। एक केस था
कि उनके भाई कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर ज्यादा ना चलाया जाए। जहां तक कि माँ का भी केस पहुंच जाता अदालत में कि बच्चे कहते हैं मैं चाउमीन ही खाऊंगा, बर्गर पिज्जा सब मोमोज खाऊंगा, लेकिन घर की रोटी और उसमें मक्खन लगा नैनू लगा नहीं खाऊंगा। जबकि वास्तव में माँ कभी भी यह गुरु माँ का ही रूप है, बच्चे का अहित नहीं सोचता। लेकिन ये भी केस अदालतों में पहुंच रहे हैं, ये हमें इसलिए दिखाने पड़ रहे हैं। बच्चे केस कर देते हैं कि मेरी माँ मुझे पिज्जा बर्गर चाउमीन नहीं खाने देती, और बाद में पछतावा होता है जब उम्र 30-25 की होती है कि माँ तो सही कहती थी, हम ही गलत थे। जब हमारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब हमें गुरु की याद आती है कि गुरुजी ही हमें टॉर्चर नहीं करते थे, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कभी कभी कुछ डांटते थे जहां हम गलत करते थे, होमवर्क नहीं करते थे। इसलिए और भाई भी अपने भाई का अहित क्यों सोचेगा कि ज्यादा मोबाइल ना देखो, हमें लत लगी है, और जिस चीज की लत लगे उसमें कोई टोके बस वही तो बुरा लगता है। अगर हम थोड़ा सोचें तो वो बुरा होता नहीं है। कहते हैं संसार में कोई भी तरक्की हो माँ बाप भाई और गुरु को ही अच्छी लगती है, वरना सबको अच्छी लगती नहीं है। केवल अच्छे का ढोंग ही किया जाता है, बस 3-4 लोगों को अच्छी लगती है। और कुछ इन बच्चों के लिए पारितोषिक आए हैं 121 रुपए। हमारे भैया हैं सम्मानीय ममताज अली आसमी के दादाजी हैं अमूद से, उनकी तरफ से प्राप्त हो रहे 51 रुपए हरचरण बाबूजी अतरौली, और सम्मानीय 51 रुपए विपिन लम्बादार अतरौली। सम्मानीय जन 101 रुपए प्रहलाद अहरवार रेगवारा खुर्द। 51 रुपए श्री महेंद्र सिंह राजपूत जी अमूंद। 51 रुपए करण राजपूत अमून। 51 रुपए श्री मन बोधन राजपूत अमून। 51 रुपए श्री राजू राजपूत अमून, और 51 रुपए श्री शरीफ जी अमूंद। इन हमारे भाइयों से सम्मानित जनों से बच्चों के उत्साहवर्धन हेतु ये पत्र मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। विद्यालय परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। आइए इसी क्रम में